जय हिंद, सलाम। दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से पीएचडी के इंटरव्यू का रिजल्ट आया है। बहुत लंबे अंतराल के बाद इस विषय पर वीडियो बना रहा हूँ। कारण और वजह आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो पिछले वीडियोस को देख लीजिएगा। 3 डिपार्टमेंट का इंटरव्यू के रिजल्ट के विषय में आपसे डिस्कशन करना है। जानकारियाँ थोड़ी सी डिले हैं और समय बहुत कम है आप लोगों के पास एडमिशन को लेने के लिए। कुछ ज़रूरी बातों का विशेष ध्यान रखिएगा, खासकर जो हिंदी, संस्कृत या किसी भी डिपार्टमेंट से संबंध रखते हैं, क्योंकि लैंग्वेज डिपार्टमेंट के एडमिशन की प्रक्रिया थोड़ी सी विचित्र पाई गई है दिल्ली विश्वविद्यालय में। ठीक है, और आपका चयन यदि हुआ है तो किस डिपार्टमेंट में हुआ है कमेंट करके यदि बताएंगे तो अच्छा लगेगा, और आपको भी और आपके दोस्तों को भी। ठीक है, और इस के अलावा किसी अन्य डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो कमेंट करके बताइए कि आपका एडमिशन किस विषय में पीएचडी में और किस विश्वविद्यालय में हुआ है, ताकि भविष्य में आपसे संपर्क भी किया जा सके। तो पहला डिपार्टमेंट है इसमें डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक, है ना। तो अरबिक डिपार्टमेंट के बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी बच्चों को शुभकामनाएं। 7 बच्चों का हुआ है सिलेक्शन इस डिपार्टमेंट में, जिनका इंटरव्यू 4 और 5 सितंबर को हुआ था। तो ध्यान से सुनेंगे, यदि आप सिलेक्टेड कैंडिडेट 29 सितंबर 2023 तक अपने कोर्स की फ़ीस को सबमिट नहीं करते हैं, एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आपके नाम को कैंसिल कर दिया जाएगा, और जिन बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में होगा विभाग के अनुसार उन बच्चों का चयन कर दिया जाएगा। इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ में इसमें ये भी कहा गया है कि 26 सितंबर 2023 तक सिलेक्टेड कैंडिडेट को अपने डिपार्टमेंट से भी संपर्क करना होगा ऑफलाइन माध्यम से, कुछ कारणों के डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए। इसका भी ख्याल रखिएगा। जी हाँ, आपको भी जाना ज़रूरी होगा, इसका ध्यान रखिएगा। नोटिफिकेशन और जिन बच्चों का चयन हुआ है इन सब की लिस्ट PDF फाइल के रूप में वेबसाइट पर मौजूद है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दी जाएगी। इसका भी ख्याल रखिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे भी पीएचडी में सिलेक्ट हो रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, एडमिशन के समय या फिर डॉक्यूमेंट के समय आपसे एक फॉर्म मांगा जाता है BRS का, बोर्ड रिसर्च स्टडी बोर्ड की तरफ से ये फॉर्म निकाला गया है, और 2-3 पेज का ये फॉर्म है। इसको प्रिंट आउट निकाल के इसको फिलअप करके अपनी सारी एकेडमिक डॉक्यूमेंट, अपनी सारी एकेडमिक जानकारियाँ इसमें फिलअप करके फिजिकल मोड पे आपको डिपार्टमेंट में सबमिट करनी होगी। इसका ध्यान रखिएगा, नहीं तो इसके अभाव में आपके एडमिशन को अधूरा, इनकम्प्लीट माना जाएगा। अपूर्ण समझने की स्थिति में आपके एडमिशन को रद्द भी कर दिया जाएगा, और ऐसा कई डिपार्टमेंट में हो चुका है इसी सत्र में। तो इस फॉर्म को भरने से मत चूकिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पुनः आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत के नोटिफिकेशन पे। 2 दिन पहले लगभग नोटिफिकेशन आया है, जिसके अनुसार नॉन टीचिंग कैटेगरी में एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, और जिन बच्चों ने एंट्रेंस दिया, फिर एंट्रेंस को पास किया, फिर इंटरव्यू को पास किया, ऐसे 9 विद्यार्थियों का चयन हुआ है इस कैटेगरी में। इसके अलावा जो बच्चे JRF कैटेगरी में थे या फिर किसी अलग प्रकार की या अन्य प्रकार की फेलोशिप जिनको प्राप्त थी, ऐसे विद्यार्थियों का भी चयन हुआ है, जिनकी संख्या है 40। और ऐसे विद्यार्थी जो JRF कैटेगरी में हैं और PWD कैटेगरी में भी आते हैं, ऐसे बच्चों का 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं पीएचडी में चयनित होने के लिए। ठीक है, BRS का फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। एडमिशन लेने की लास्ट डेट क्या है डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत ने नहीं बताई है, तो इसके लिए डिपार्टमेंट की वेबसाइट और विश्वविद्यालय से संपर्क आप कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा और लास्ट डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी साहित्य। ठीक है, लगभग 225 के आसपास इसमें सीटें आई थी, और लगभग आधी सीटों पर एडमिशन हो चुका है, और आधी सीटों पर एडमिशन एंट्रेंस के माध्यम से होना है। ठीक है, और साथ ही साथ में हिंदी डिपार्टमेंट के बच्चे ये भी ध्यान से सुनेंगे कि जिन बच्चों का नाम नहीं आया है सिलेक्शन की लिस्ट में, उन बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। तो वेटिंग लिस्ट का भी जिक्र मैं आपसे इसी वीडियो में कर दूंगा, ये थोड़ा सा ध्यान से बातों को सुनिएगा। ठीक है, ये लगभग 1 से 2 दिन पहले इसका रिजल्ट आया है वेबसाइट पर, ड्यू की वेबसाइट पर आ गया है, और NT की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जो विभाग है वहाँ पर भी आ गया है। जो ऐसे बच्चे हैं जो नॉन टीचिंग कैटेगरी में आते हैं, तो ऐसे 5 बच्चों का चयन हुआ है पीएचडी में, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाम किसी का मैं नहीं बताऊँगा। अनरिजर्व कैटेगरी है ना, जिसे हम UR बोलते हैं, ऐसी कैटेगरी में 49 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और 6 लगभग मेरे छोटे भाई कह लीजिए, स्टूडेंट कह लीजिए, अच्छे विद्यार्थी कह लीजिए, उनका भी चयन हुआ है। उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 49 बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी में।
अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी में 18 बच्चों का चयन हुआ है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एसटी कैटेगरी में अनुसूचित जनजाति में 9 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। ओबीसी है ना, अदर बैकवर्ड क्लास जो होती है, इसके अंदर 32 बच्चों का चयन हुआ है और 3 विद्यार्थी मेरे भी जानने वाले हैं। ठीक है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी यानी कि दिव्यांग, इस कैटेगरी में 6 बच्चों का चयन हुआ है, उन बच्चों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 12 बच्चों का चयन हुआ है, इन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं पीएचडी में चयनित होने के लिए। अब बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की। वेटिंग लिस्ट अनरिजर्व कैटेगरी में लगभग 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जी। ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी में प्रतीक्षा सूची में 5 बच्चों का नाम है। ओबीसी कैटेगरी में 3 बच्चों का नाम है वेटिंग लिस्ट में। एससी कैटेगरी में 2 बच्चों का नाम है कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में 1 विद्यार्थी का, पीडब्ल्यूडी में 1 और ईडब्ल्यूएस में 1 बच्चे का नाम है। जिन बच्चों का चयन हुआ है आपने रिजल्ट सुन लिया, जिन बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में है उनके बारे में भी आपने सुन लिया, इसका ध्यान रखिएगा। हाँ, आपने दोनों कैटेगरी के बच्चों का नाम सुन लिया, वेटिंग लिस्ट के अभी श्रेणी का और इनका नाम आया है उनका भी। ठीक है। अब उन बच्चों को थोड़ा बातों को ध्यान से सुनना है हिंदी डिपार्टमेंट में जिनका चयन हुआ है। ठीक है। पहली इसमें यह है कि अभी जो लिस्ट आई है इसमें अभी आपके शोध विषय और शोध निर्देशकों या शिक्षकों या पर्यवेक्षकों का, सुपरवाइजर का नाम उल्लेखित नहीं है, तो इसके लिए डिपार्टमेंट से संपर्क करिएगा। इसकी एक नई लिस्ट बनेगी जो कि जल्द ही वेबसाइट पर या फिर विभाग जो कि हिंदी विभाग का नॉर्थ कैंपस है वहाँ आपको प्राप्त हो जाएगी, देखने को मिल जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, जो बच्चे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं, जो बच्चे ओबीसी और ईडब्ल्यू कैटेगरी में है जिनका चयन हुआ है, ध्यान से सुनेंगे कि आपका जो भी प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है ओबीसी और ईडब्ल्यू कैटेगरी का, वो 31 मार्च 2023 के बाद का बना होना चाहिए। जो बच्चे ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी में हिंदी डिपार्टमेंट पीएचडी में चयनित हुए हैं, चाहे आपका एडमिशन अभी हुआ है या फिर एंट्रेंस का जब रिजल्ट आएगा फिर उसका इंटरव्यू होगा, एडमिशन होगा, उनके उस संबंध में भी यानी कि लगभग 1.5 महीने के बाद में भी अगर आपका चयन ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी में होता है एंट्रेंस के बेस पर, तब भी आपका सर्टिफिकेट 31 मार्च 2023 के बाद का ही बना हुआ होना चाहिए। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यदि आपका सर्टिफिकेट 31 मार्च से पहले 30 मार्च का, 29 मार्च का 2023 का बना हुआ है तो आपके सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया जाएगा और आपके एडमिशन को भी कैंसिल कर दिया जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एक और तीसरी बात कि अभी तो आप अपने कोर्स वर्क की फीस सबमिट कर देंगे, डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देंगे, तो यदि विश्वविद्यालय को या विभाग को आपके डॉक्यूमेंट की जांच करने के बाद में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो अनैतिक है, इल्लीगल है, पीएचडी के नियमों के खिलाफ है, या कोई ऐसी जानकारी जो अनैतिक थी आपने विभाग या विश्वविद्यालय से छुपाई है, ये जानकारी प्राप्त होने पर भी आपके एडमिशन को रद्द कर दिया जा सकता है। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत का मैंने रिजल्ट बताया, डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक का आपको रिजल्ट बताया, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी का आपको रिजल्ट बताया, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी और अरबिक की वेटिंग लिस्ट के बारे में भी बताया, और संस्कृत डिपार्टमेंट के बच्चों को बीआरएस का फॉर्म भर के सबमिट करना है एडमिशन के समय, ये भी आपको बताया। आपको यदि किसी अन्य डिपार्टमेंट की जानकारी चाहिए कमेंट करके बताइएगा, और जिनका भी चयन हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रतीक्षा सूची में जिनका नाम है थोड़ा वेट कीजिएगा, और जिनका चयन नहीं हुआ है पुनः अच्छे से अपने मेहनत को करिए, और मेहनत को करने से पहले अपनी उन बारीक कमियों को समझिए जो बाल के समान होती हैं। बाल की खाल निकालते हैं ना, तो अपनी कमियां हम देखना भी कम पसंद करते हैं और दूसरी बात तो हम देखना भी नहीं चाहते। लेकिन जो व्यक्ति अपनी कमियों से, अपनी गलतियों से सीखता है, मूलतः शायद उसे किसी अच्छे साथी की आवश्यकता नहीं होती। देखिए कि आपकी कमियां ही आपकी सच्ची हितैषी होती हैं, सच्ची साथी होती है। तो इसी के लिए ये मैं कहूँगा आपसे कि अध्ययन करिए, अभ्यास करिए और उम्मीद मत छोड़िए। उम्मीद पर तो बहुत कुछ हो जाता है, इस बात का ख्याल रखिए। अपना ख्याल, अपनों का ख्याल ज़रूर रखिए। आपके पास कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई चिंता है, कोई शंका है पीएचडी की प्रक्रिया को लेकर, एडमिशन इंटरव्यू को लेकर और रिसर्च को लेकर, प्रोजेक्ट को लेकर, थीसिस को लेकर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत से ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ होगा, जैसे इनकी सूचना मिलेगी हम आपको उसको वीडियो बनाकर ज़रूर दे देंगे। और पुनः आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद, शुभकामनाएं। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।